गर्भस्थ शिशु को सूर्यदेव के बारे में जानकारी। नमस्कार, मेरी जगत जननी माताओं एवं हमारा शिशु जो अभी स्वस्थ है, सुखी है और अपनी माँ के गर्भ में उनके पालने में झूल रहा है। शिशु, आओ आज हम तुम्हें सूर्यदेव की जानकारी देते हैं। क्या तुम्हें यह पता है कि हमारे सूर्यदेव कौन हैं और इनसे हमें क्या प्राप्त होगा? तो सर्वप्रथम हम उनकी आराधना करेंगे। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकालेषु सर्वदा। ओम आदित्याय नमः भास्कराय नमः अदिति पुत्र सूर्याय नमः। जब भी हमें सूर्यदेव की बात करते हैं तो हमें सूर्यदेव से प्राप्त होता है तेज, यश, वैभव और एक उज्जवल भविष्य, प्रकाश। जिनके पास सूर्यदेव का बल नहीं होता ऐसे लोग तपोहीन हो जाते हैं। संसार उनकी तरफ देखना भी नहीं चाहता। हमारे संतान के लिए सूर्यदेव का आशीर्वाद बहुत ही जरूरी है। तो सभी माताएं इन कथा को अवश्य ही सुने और सूर्यदेव जैसी रोशनी, चमक और उज्ज्वलता के लिए इस कथा को अपने शिशु को अवश्य ही सुनाएं। शिशु, तो हमें सूर्यदेव से प्राप्त होता है तेज, सूर्य की रोशनी से हमें प्राप्त होती है चमक और सूर्य देवता से हमें प्राप्त होता है तपोबल, राजा के समान श्रेष्ठता। तो इसलिए हमारे लिए सूर्यदेव बहुत ही आवश्यक है। आओ अब हम तुम्हें सुनाएंगे कि सूर्यदेव जो कि हमारे लिए साक्षात देवता हैं, जिनका स्वरूप तुम जब इस संसार में आओगे तो साक्षात रूप में ही देखोगे। तो आओ जब हमारे सूर्यदेव का हम दर्शन करेंगे तभी हम दिन को प्राप्त करेंगे। उनकी कथा अब हम तुम्हारे सामने तुम्हारे समझ प्रकट करते हैं कि कैसे सूर्यदेव इस लोक में आए। उनका भी तो जन्म हुआ तुम्हारी तरह, तो आखिर वह कैसे इस लोक में आए और उनका जन्म कैसे हुआ? उनकी माँ कौन है, उनके पिता कौन हैं? तो जैसा कि हिरण्यगर्भ सूत्र में दिया है कि एक बार वेदों में यही पहली बार हिरण्यगर्भ शब्द का इस्तेमाल हुआ, जिसका अर्थ है ब्रह्मांड रूपी अंडा। यह श्लोक कहता है कि जब कहीं किसी भी जगह पर जीवन में एक अंडे नुमा पिंड के भीतर बिग बैंग जैसी थ्योरी का भी संकेत देता है। इस पिंड में विस्फोटक जैसे आग भी एक अंडे के समान रहे, तभी उसमें एक तत्व बना। धरती, जल, अग्नि, आकाश और वायु के ही साथ साथ चंद्रमा और सूर्य का विकास हुआ। तो तुमने यहाँ पे देखा कि कैसे सूर्यदेव का विकास हो रहा है। सूर्य जो अकेले ही धरती के लिए प्रकाश, गर्मी और एनर्जी प्रकट करता है। तुम सुनते जाओ, जो जो कथा मैं तुम्हें सुनाती जा रही हूँ वह तुम अवश्य ही सुनो। तुम्हें पता है कि सुनहरे, उजले और आग की तरह दहकते हुए रंग के कारण ही सूर्य को अपना सबसे पहला नाम हिरण्यगर्भ मिला। तुम्हें भी तुम्हारे माता पिता नाम देंगे। हिरण्य शब्द का अर्थ होता है सुनहरा। तुम्हारे मन में यह अवश्य ही सवाल आया होगा कि मैं हिरण्यगर्भ क्यों कह रही हूँ। हिरण मतलब सुनहरा और पृथ्वी के पेट से जैसे तुम अपनी माँ के गर्भ से जन्म ले रहे हो, वैसे पृथ्वी के गर्भ से जन्म लेने वाला हिरण्यगर्भ कहलाया। ऋग्वेद में हिरण्यगर्भ सूत्र के पहले श्लोक में सूर्य को धरती और आकाश को धारण करने वाला बताया गया है। इसी तरह सूर्यदेव के बारे में यहाँ चर्चा की गई है। अब हम बताते हैं कि सूर्यदेव का जन्म कैसे हुआ।
यूँ तो हुई सूर्य की उपासना की बात, लेकिन सूर्य का जन्म कैसे हुआ इसके बारे में अब हम तुमको बताएंगे। मेरे शिशु बड़े ही ध्यानपूर्वक इस कथा को सुनना, क्योंकि यह कथा जब तुम बाहर आओगे तो अपनी माँ को सुनाओगे और माँ तुम्हारी भूल जाएंगी तो तुम उनको आगे आगे बताओगे। आओ अब हम कथा प्रारंभ करते हैं। विष्णु पुराण के लिखे हुए एक घटना। हमारे पुराण कितने हैं? 18। इनके बारे में भी हम तुम्हें आगे आगे बताते रहेंगे। विष्णु पुराण की कथा के अनुसार जब भगवान विष्णु अपने विराट पुरुष के रूप में थे, उसी समय इच्छा से दूध जैसा सफेद एक सागर बना। उस क्षीर सागर में पीपल का पत्ता बना और इसी पत्ते पर एक शिशु लेटा हुआ दिखाई पड़ा। यह शिशु अपनी ही इच्छा से विकसित होता जा रहा था और पूर्ण पुरुष बन गया। उसके 4 हाथ थे और सिर पर नागों की छाया थी। उस विराट पुरुष ने आंखें खोली तो नेत्रों से निकला प्रकाश सूर्य बन गया। मन से बना चंद्रमा और कानों से ध्वनि और उसकी सांस लेने की इच्छा के कारण ही ब्रह्मांड प्राणवायु से भर गया। यजुर्वेद में इस पूरी प्रक्रिया का वर्णन दिया हुआ है। उस विराट पुरुष के मन से चंद्रमा, चक्षु आंखों से सूर्य और स्रोत से वायु तथा प्राण और हृदय से यह समस्त जगत व्याप्त हुआ। अब मेरे बच्चे, तुम्हारे मन में यह ख्याल आ रहा होगा कि यह चंद्रमा कौन है, यह वायु कौन है, यह प्राण कौन है। इसके बारे में भी मैं तुम्हें बताती हूँ। सर्वप्रथम हमारे जो कर्ता धर्ता हैं और सृष्टि के पालनहार हैं, वह विराट स्वरूप कोई और नहीं, हमारे नर नारायण हैं, श्री हरि विष्णु हैं, जिनके कारण ही आज तुम जन्म ले रहे हो, जिनके कारण ही तुम्हारी माँ ने जन्म लिया, पिता ने जन्म लिया। इन्हीं के कारण हम लोग इस सृष्टि में आते हैं और अपनेपन, पुण्य, पाप के जो भी भाग होते हैं उसको प्राप्त करते हैं। यह कथा मैं तुम्हें एक दिन अवश्य ही सुनाऊंगी। क्या तुम इस कथा को सुनना चाहोगे? हाँ बिल्कुल। भगवान विष्णु की आंखों से उत्पन्न होने के कारण सूर्यदेव उनके ही नाम से नारायण कहे जाने लगे, इसलिए संसार में उन्हें सूर्य नारायण भी कहा जाता है। यह भी कहते हैं कि सूर्य को नमस्कार करना, उसकी पूजा करना असल में भगवान विष्णु की ही पूजा उपासना करना होता है। एक बार की बात है कि सभी देवताएं आपस में बैठे थे और अदिति के इंद्र समेत 12 बेटे थे। इन सभी को अदिति कहा जाता था, लेकिन कई जगहों पर सूर्य को इन आदित्यों में सबसे बड़ा भाई गिना जाता था। हालांकि फिर भी देवताओं का राजा इंद्र थे, सूर्य नहीं, लेकिन सूर्य उनको त्याग दिया। तब लगातार जलते और तपते रहने की उनकी विशेषता के कारण उन्हें ईश्वर के बराबर का दर्जा मिला। सूर्य के जन्म की इस कथा का वर्णन ब्रह्मांड पुराण में मिलता है, जिसमें ब्रह्मांड के बनने की व्याख्या की गई। उनका नाम मार्तंड भी था। आओ अब हम तुम्हें बताते हैं उनका नाम मार्तंड क्यों पड़ा। तुम कहीं सो तो नहीं रहे हो या तुम्हारी माँ तो नहीं सो रही? अच्छा, हमारा शिशु जग रहा है। इस पुराण में सूर्य का एक नाम मार्तंड भी लिया गया है। मार्तंड को आप मर्त अंड कह सकते हैं। असल में जब अदिति ने सूर्य उपासना करके उन्हें गर्भ में धारण कर लिया तो वह हर दिन सूर्यदेव की उपासना में कठिन व्रत करने लगी। एक दिन उनके पति कश्यप ऋषि ने उन्हें समझाते हुए कहा कि इतने कठिन व्रत अनुष्ठान गर्भस्थ शिशु के लिए ठीक नहीं। ऐसे में अदिति ने अंड रूप में गर्भ में पल रहे शिशु को योग बल से बाहर निकाला। वह एक दहकते सुनहले आग के पिंड के रूप में जन्मे और जब वह जन्म संसार रोशनी में भर गया, इस तेज पिंड से डरकर दैत्य भाग खड़े हुए और स्वर्ग पर देवताओं का अधिकार फिर से हो गया। सूर्य अपने इसी अंडज रूप में आकाश में स्थापित हो गए, जिसका दर्शन हमें हर रोज प्राप्त होता है। इसी तेज पुंज से निकला मानव रूपी ही इंद्र की सभा में सूर्यदेव के रूप में शामिल है, जो कि अलग अलग कहानियों के रूप में अपना किरदार निभाते हैं। यह 7 घोड़े वाले रथ पर सवार रहते हैं। काल यानी समय निर्धारण के प्रतीक हैं। इनके रथ का पहिया ही काल चक्र है,
या दिन रात के कारण और मौसम जलवायु वर्षा के समय और उसकी मात्रा का भी तय करते हैं। वेदों में सूर्य के इसी रूप का विश्वान नाम भी मिलता है। तो तुमने इस कथा को सुना, अब तुमने यह भी जान लिया होगा कि इस सृष्टि पर गणेश जी के अलावा हमारे दूसरे देवता हैं सूर्य देव, जिनका बल और ऐश्वर्य बहुत ही बलशाली है। वह कैसे प्रकट हुए, उनकी पूजा आराधना कैसे करनी चाहिए, क्या तुम्हें पता है कि यह सूर्य देव ही हैं जिनकी हम सक्षम और साकार रूप में दर्शन करते हैं। तो हमारे बच्चे, अब हम सूर्य देव को नमस्कार करते हैं और इस कथा के संग हम विदा लेते हैं। बहुत जल्द हम तुम्हारे लिए एक अच्छी सी कथा लेके आएंगे। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपे संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै